Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। अब तक भारत चीन के बीच सिर्फ बातचीत का दौर लेकर आई। दोनों देशों के बीच बैठकर बातचीत के जरिए से समाधान के विकल्पों को कई बार खोजा गया, लेकिन चीन की चालाकी का अंदाजा भारत को है, लिहाजा भारत का रक्षा क्षेत्र उसी हिसाब से तैयार हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर चीन के साथ तनाव के बीच भारत के रक्षा क्षेत्र को लेकर आई। भारत चीन सीमा पर भारत के मौजूदा हथियारों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खबर मिल रही है कि भारत सरकार और भारतीय सेना T-72 टैंकों को लेकर कुछ बड़ा फेरबदल करने के मूड में है। इसे लेकर बहुत जल्द फाइनल फैसला रक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया जाएगा। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच जानकारी मिल रही है कि रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के रूसी मूल के T-72 टैंकों को 1700 FRCBC से बदलने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। भारतीय सेना इस बात पर जोर दे रही है कि सेना T-72 टैंकों को स्वदेशी FRCB से बदलने की योजना पर काम करे। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया के मेक वन प्रक्रिया के तहत इसे बनाए जाने के लिए चर्चाएं हो रही हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय विक्रेताओं को 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री वाले टैंकों का निर्माण करना होगा और भारत फोर्ज और लांसन एंड टर्बो जैसे प्रमुख कंपनियों की निविदा में भाग लेने की भी उम्मीद जताई गई है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट की माने तो भारतीय सेना का लक्ष्य FRCB परियोजना को चरणों में पूरा करना है, जिसमें हर एक चरण में लगभग 600 टैंक्स को बनाया जाएगा। एक के बाद एक अलग फेज में तकरीबन 600 टैंक्स को भारत की क्षमता के अनुसार बनाकर बड़ा खेल करने का मूड भारतीय सेना ने बना लिया है। इसके अलावा सेना द्वारा उच्च स्तरीय बैठक के दौरान लगभग 100 BMP-2 पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को प्राप्त करने का प्रस्ताव भी रखा गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस FRCB परियोजना का जिक्र हो रहा है, उसकी लागत तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की है। इस FRCB परियोजना की लागत 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होने की संभावना के बीच उद्देश्य साफ है कि बख्तरबंद रेजिमेंट्स का आधुनिकीकरण किया जाए, यानी उन्हें और एडवांस और नया बनाया जाए, जिसके लिए सेना अब सरकार से बातचीत के दौर में है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन के साथ तनाव के बीच सीमा पर चीन के लिए बड़ी मुसीबत भारत ले आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।